नमस्कार स्टूडेंट्स, हम कक्षा 5 में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। आज हम पेज नंबर 123 से पढ़ेंगे। आगे के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। टॉपिक है समुद्र। बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कहीं कोई अंत ही नहीं है। आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कोई अंत ही नहीं दिख रहा है, बराबर। क्या तुमने समुद्र देखा है? चित्र में समुद्र कहाँ है? भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो। नक्शे में समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है? अब मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ, उसमें समुद्र कहाँ है वो भी दिखाऊंगा और उसका कलर भी दिखाऊंगा, रंग भी दिखाऊंगा। तो आगे जो हमें पेज नंबर 121 पे नक्शा दिखाया गया है, हम वो देखेंगे। ये वाला भाग देखो, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो पूरा भाग है ना, ये वाला और ये वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई कलर का दिख रहा है, वो पानी का भाग है। ठीक है, तो हमें बताया था ना कि नक्शे में दिखाओ पानी वाला भाग, तो ये है पानी वाला भाग पूरा, और ये वाला भी। और हमें पूछा है कि कौन से कलर का है, तो ये ब्लू आसमानी कलर है। तो उसके उत्तर में हम लिख देंगे आसमानी। यहाँ पे लिखा है आसमानी। अब दूसरा सवाल है, वो एकदम ध्यान से समझना है आपको। उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है। फिर से एक बार, उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है। तो नक्शे में ही देखना पड़ेगा 121 पेज नंबर पे। हम निशान नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो जिन राज्यों के एक तरफ समुद्र है ना, उनके नाम यहाँ पे लिखेंगे, जो मैंने पहले से लिख के रखे हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, बहुत ही आसान है। आप यहाँ से देखते जाओ, ये जो ब्लू है वो समुद्र है, ठीक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके एक तरफ समुद्र हो? देखो, ये हमारा गुजरात है, तो इसके इस तरफ है समुद्र, तो ये गुजरात में है। फिर महाराष्ट्र के एक तरफ है, मतलब ये कोने वाले सारे ये आ जाएंगे, ये सारे, ठीक है। गुजरात, इसकी तरफ समुद्र है, महाराष्ट्र की इस तरफ समुद्र है। इसको भूल मत जाना, गोवा भले छोटा है लेकिन इसके एक तरफ समुद्र है। फिर ये कर्नाटक, फिर ये केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये सारे राज्य हैं जिनके एक तरफ समुद्र है। तो ये पूरा लिस्ट मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जो आपके पीछे लिखना होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यही नाम पीछे होने चाहिए। हम देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसे राज्य का नाम लिखो जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है। चलो नक्शा देखते हैं। ये देखो, हरियाणा राज्य है, ठीक है। इसके अब कहीं पे कहीं किसी भी तरफ आप देख लो, आपको समुद्र नहीं दिखेगा, स्काई कलर कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सब तो यहाँ पे है और हरियाणा तो बीच में आ गया। इसलिए हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके एक भी तरफ समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया हरियाणा। पता करो, अलग अलग नक्शे देखो, आस पड़ोस के नक्शे, भारत के नक्शे और विश्व के नक्शे में उपयोग किए गए अलग अलग स्केल की तुलना करो। अब ये है राज्यों के बीच रेखाएं। नक्शे पर राज्यों के बीच बनी रेखाओं को देखकर साबू सोच में पड़ गया। अब एक लड़का है ये साबू, वो सोच में पड़ गया है। वो बोल रहा है, मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक गया हूँ, पर कहीं भी मुझे सड़क या जमीन पर कोई रेखा नजर नहीं आई है। ये नक्शे में कैसे है? अब ये कौन सी रेखा की बात कर रहा है, मैं आपको नक्शे में दिखाता हूँ। ये जो साबू है ना, वो इन रेखाओं की बात कर रहा है। देखो, ये यहाँ पे एक रेखा बनी है, यहाँ पे एक रेखा बनी है, ये यहाँ पे रेखा बनी है। क्या बोल रहा है, मैं हरियाणा से दिल्ली गया हूँ। देखो, हरियाणा ये रहा और यहाँ दिल्ली, तो ये जो रेखा बनी है ना,
उसकी बात कर रहा है कि वहाँ पे सड़क पे तो कोई रेखा नहीं बनी हुई है। आगे क्या उसको लड़की उत्तर देती है, हम देखते हैं। नहीं, धरती पर कोई भी लाइन खींची गई है, कोई लाइन नहीं खींची गई है। नक्शे से हमें यही पता चलता है कि कहाँ एक राज्य खत्म होता है और दूसरा राज्य शुरू होता है। यानी कि वो सही में जमीन पर लाइन नहीं खींची हुई होती है, नक्शे में होती है। और नक्शे में इसलिए होती है ताकि हमें पता चल पाए कि कहाँ से नया राज्य या दूसरा राज्य चालू होता है, स्टार्ट होता है। ओ हाँ, हमने सीमा पर टोल टैक्स दिया था। वो जो पैसे लेते हैं ना, उसको टोल टैक्स बोलते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा है जिस पर लिखा था, हरियाणा में आपका स्वागत है। तो जब हम जमीन पर जाते हैं कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तब टोल टैक्स होता है और ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि इस राज्य में आपका स्वागत है। तो बस वही चीज़ हम नक्शे में बोर्ड नहीं लगा सकते, इसलिए वहाँ पे एक रेखा बनाई गई होती है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना, वो किताब में और कॉपी दोनों में लिख देना है और उसको फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। थैंक यू।